हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का पार्ट 7 लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन कॉपी एनसीईआरटी बुक के साथ आप बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए। तो मेरे दोस्तों, स्टार्ट हो जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 का ये इंट्रोडक्शन है। इसमें हमें इरेशनल नंबर, रैशनलाइजेशन वगैरह आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको मैंने इरेशनल नंबर समझा रखे थे, दो टाइप के होते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, और एक कैसा होना चाहिए, रूट में। तो कभी मैं आपको बोलूँ √2 और ये √3, ये क्या है? तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि इनको ऐड करके ना √5 लिख देते हैं, √5 लिख देते हैं। भाई ये नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐड कैसे होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। 3√5 + 10√5, अगर हम इसको ऐड करें ना तो ये हमारा हो जाएगा 13√5। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि रूट में कंफ्यूज होते हुए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए कंफ्यूज होते हुए मैंने बहुत बच्चों को देखा है। तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो अगर मैं बोलूँ 3√8 में हमें ऐड करना है 3√2, तो देखो आप बोलोगे रूट के अंदर सेम नहीं है तो ये तो ऐड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी ऐड हो जाएगा। √8 जो है ना, अगर हम 8 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, जिसका पेयर लगा रूट के बाहर। फिर से देखें एक बार आप, आई होप आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जिसका पेयर लगा बाहर, जिसका पेयर नहीं लगा अंदर। तो हम जो है ना √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, और ये 3√2 है। अब 3 2 जा 6, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, अभी मल्टीप्लाई डिटेल से बताऊंगा, अभी आप ऐसे ही समझ लें। तो अब देखो रूट के अंदर क्या है, ये सेम है। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9√2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक क्वेश्चन मैंने बताया है, ये एक स्टार यहाँ लगा हुआ ये है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 13√5 में हमें ऐड करना है 8√5। तो 13 और 8 रूट के अंदर सेम है, √5 तो 13 और 8 को आप ऐड कर लीजिए। आई थिंक 13 और 8 21√5, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर मैं और एक क्वेश्चन दूँ 3√6 + 9√6, तो ये हमारा हो जाएगा 12√6। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जो है ये हमारा सेम है। रूट के अंदर सेम क्या है, √6, तो हम इसको ईजिली आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम माइनस करना सीखते हैं। तो माइनस करना भी आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूट के अंदर क्या रहना चाहिए, सेम। 10√6 में से अगर हम माइनस करें 2√6, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8√6 आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, √6, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं 100√2 में से माइनस करूँ √2, तो ध्यान से देखें यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है ना। तो 100 में से 1 गया तो 99√2 इसका आंसर आ जाएगा। अब 3√5 - 2√5, तो 3 में से 2 गया √5। अब 99√10 - 9√10, इसको माइनस करेंगे तो 90√10 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस करना आपको आ गया होगा। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, √3 को √2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल किया जा सकता है, √6 आएगा। √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा, जैसे यहाँ 6 हुआ तो 3 3 जा यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 होते ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अगर हम √4 × √4 की बात करें तो √16 होगा, और √16 हम क्या बोलेंगे, 4। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ गौर किया होगा कि 3 3 है तो 3 ही आ रहा है, 4 4 है तो 4 ही आ रहा है। तो कभी अगर मैं आपसे पूछ दूँ 99 × 99 क्या होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना। वैसे तो 9801 होता है आई थिंक इसका स्क्वायर, आप चेक कर लें एक बार, और इसका स्क्वायर रूट आप फिर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट 99 आप लिख सकते हो। अब अगर देखें मैं आप बोलूँ 34 × 34 का स्क्वायर आई थिंक यही होता है, एक बार आप चेक कर लें तो इसका 34 ही आंसर आएगा, है ना। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 34 आप लिख सकते हैं। अब हम कुछ और मल्टीप्लाई देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 5√2 को आप मल्टीप्लाई करो, 5√2 को आप मल्टीप्लाई करो 3√6 से। तो देखो 5 3 जा 15 कर लो, और 6 2 जा क्या कर लो, √12 कर लो। अब 12 का शायद फैक्टर हो सकता है, 12 का फैक्टर करके देखते हैं। 12 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, जिसका पेयर लगा बाहर, जिसका नहीं लगा अंदर। तो आई थिंक 2√3 आ रहा है, तो आप 15 एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2√3।
मल्टीप्लाई कर दो, 15 टू जा 30 √3 हमारा आंसर आ गया। नंबर नंबर के साथ ही जाएगा, रूट के साथ मतलब पेट देना नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों तुम्हारा। ठीक है, अब मैं बोलूँ 3 को मल्टीप्लाई करो 8 √6 से, तो 8 3 जा 24 √6 लिखेंगे आप। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आप 3 √6 को मल्टीप्लाई करो 3 √6 से, तो 3 3 जा 9 √6 इंटू √6 √36, √36 कितना होता है 6 होता है, तो ये 54 हमारा आंसर आ गया। अब एक बात तो आप ये भी समझ ही गए होंगे, 3 √6 इंटू 3 √6 करो या 3 √6 का मैं स्क्वायर पूछूं, बात सेम ही है। अब एक आप बताइए 5 √2 का स्क्वायर बताइए, 5 √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऑब्वियसली 5 √2 इंटू 5 √2 होगा, तो ये हमारा 25 और ये √2 इंटू √2 2 होगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया √2 इंटू √2 क्या होगा, √4 क्या होता है 2, तो ये हमारा 50 आंसर आ गया। तो आपने देखा ये ईजिली हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस करते समय रूट के अंदर क्या रहना चाहिए, सेम। एक बात आप और समझ लें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि अगर कोई इरेशनल नंबर है √5 और इसमें कोई मैं रियल नंबर जैसे रैशनल नंबर अगर मैं ऐड करूँ तो ये क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा इरेशनल ही रहेगा। अगर मैं √5 में से 2 माइनस कर लूँ, अगर मैं √5 में से 2 माइनस कर दूँ, मतलब कोई भी रैशनल नंबर ऐड करूँ या माइनस करूँ, ये इरेशनल ही रहेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे √5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √5 होगा, है ना, 3 √5 होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 √5, तो ये भी हमारा इरेशनल ही होगा। तो आप ये इरेशनल होगा कि नहीं होगा ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी आपसे अगर कोई पूछे पाई क्या है, तो आप बोलेंगे इरेशनल नंबर है। और अगर मैं बोलूँ पाई की वैल्यू जो हम 22/7 या 3.14 लेते हैं, ये क्या है, तो आप बोलेंगे रैशनल है। ये इसकी एक्चुअली वैल्यू नहीं है, पाई की ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हम ये मेंसुरेशन में इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में इसलिए रैशनल है, यहाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए रैशनल है। लेकिन पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से इरेशनल है। कभी एक नंबर का एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि पाई रैशनल क्यों है, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इस वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में जैसे कि अगर √2 है, तो अगर √2 हुआ तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या करते हैं, रैशनल बना देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम इसको रैशनल बनाएंगे तो √2 से हम क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि √2 से √2 को काट देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो √2 1 जा √2 और √2 इंटू √2, अब मैं डायरेक्ट 2 लिखूँगा क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करो, दोबारा से देखो, फिर आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1 में रूट सपोज़ करो हम यहाँ पे 31 ले लिए, है ना, तो √31 इंटू √31। अब आप बेवकूफ़ों की तरह मल्टीप्लाई मत करने लगना 31 इंटू 31, अब डायरेक्ट 31 लिख दो। वैसे तो 31 इंटू 31 961 होता है, 961 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 31, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर हम यहाँ 13 ले लें तो भी कर लोगे, 1/√5 ले लें तो भी √5 से मल्टीप्लाई करो, तो √5 1 जा √5 होगा, और √5 को √5 से किया तो ये 25 क्या आ गया 5। तो जो भी नंबर नीचे हैं उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर हम 2 नंबर हो तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन लिया 1/√5 - 2, तो माइनस है तो प्लस से करना है, √5 + 2, √5 + 2। अगर इस पूरे स्टेप को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 + 2 आ जाएगा। a - b a + b, √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो √5 + 2 और नीचे √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ 2 मेथड से आना चाहिए। एक तो √5 इंटू √5, तो √25 क्या हो जाएगा 5। दूसरा इससे इसको काट भी सकते हो, रूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर रूट से रूट कट जाता है ना, मतलब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √5 + 2, √5 + 2, 5 में से 4 गया तो 1, और इस 1 को हम
नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो √5 + 2 ये हमारा आंसर आ गया। मेरे दोस्तों हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ 1/√5 - 2 है। अब अगर सपोज़ करो प्लस हुआ तो क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिया 1/3 + √8, सपोज़ ये क्वेश्चन लिया, तो प्लस है तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - √8 ही आएगा। नीचे क्या हो जाएगा, जब हम इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा a² - b²। मेरे दोस्तों ये एक आइडेंटिटी लग चुकी है यहाँ पे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हमारा होता है a² - b²। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, नहीं तो आप देख लो। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है, इसलिए a² - b²। 3 - √8 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर किया तो 9 और √8 का स्क्वायर किया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 - √8 ये हमारा आ गया। तो मेरे बच्चों ये इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने तमाम तरह के नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, मतलब इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, वो सीखा हमने। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये भी सीखा हमने। डिवाइड बहुत ईजी अभी हम करेंगे एक्सरसाइज में, तब आपको समझ में आ जाएगा। और रैशनलाइजेशन सीखा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा। नहीं देखा है तो दोबारा देखिए, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 1.5 करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, बाय।